में से बहुत सारों को यही नहीं पता होगा कि मुँह ज़ेर नाफ की मिकदार क्या है। मैं गारंटी से कहता हूं, इसलिए कि इन मसाइल को पूछते हुए आती है शर्म। अच्छा, औरतों को देखते हुए शर्म नहीं आएगी? हज करके हाजी साहब बैठ के डांस देख रहे होंगे बहुओं के साथ और बेटों के साथ, उसमें शर्म नहीं आएगी, मसाइल पूछने में शर्म आएगी। मुस्लिम की रिवायत है कि एक मर्तबा मैं आपको बात समझाता हूं, इन मसाइल में शर्म नहीं करनी चाहिए। सहाबा में इख्तिलाफ हुआ। अंसार सहाबा ये कह रहे थे कि अगर कोई ज़ौजा से जिस्मानी ताल्लुक कायम करे तो जब तक इंजाल ना हो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। दीगर सहाबा जो थे, मुहाजिर सहाबा, वो कह रहे थे अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ, इंजाल हुआ नहीं हुआ, दोनों पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा ठहरो, मैं तुम्हारी तसल्ली करता हूं। मैं गया सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास और जाकर कहा कि ए मोमिनीन की वालिदा, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूं लेकिन मुझे शर्म आती है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ये बताओ, अगर तुम अपनी सगी माँ से कोई मसला मालूम करते तो शर्म करते, तो मैं भी तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी रूहानी वालिदा हूं, तुम क्वेश्चन करो। कहा कि सहाबा में इख्तिलाफ हो गया है कि गुस्ल किस सूरत में वाजिब होगा। तो आपने फरमाया मैं तुम्हें हदीस सुना देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका खुलासा ये है कि जब मर्द औरत में मिलाप होता है तो जैसे ही मिलाप होता है दोनों पे गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये कौन जवाब दे रहा है? हमारी वालिदा जवाब दे रही हैं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुजतहिदा जवाब दे रही हैं और सहाबा को सिखा रही हैं मसाइल, क्योंकि ये बहुत से मसाइल ऐसे थे जो सईदा आयशा से ही सीख सकते थे, सरकार ने खास उनको बताए थे। तो अब हम करते हैं शर्म। अब हमें ये मालूम नहीं होता कि जिस्मानी रिलेशन कहां तक जायज है, कहां तक नाजायज है। अभी रमजान आ रहा है, बहुत सौ को मालूम ही नहीं होता कितना बीवी से ताल्लुक कायम कर सकते हैं, कितना नहीं। वो फिर हद से आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह बीवी हामिला है तो जिस्मानी ताल्लुक हो सकता है कि नहीं हो सकता, मसला ही मालूम नहीं है। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर इल्म नहीं होगा तो आदमी को कैसे पता चलेगा कि मैं अपने सितर का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और जब नहीं पता चलेगा तो बरोज़ क़यामत हिसाब व किताब कैसे देगा इस नेमत का। ऐसे हम दोस्तियां करते हैं। हमने कभी सीखा है कि जायज दोस्ती कौन सी है, नाजायज कौन सी है? किसके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं और किसके साथ दोस्ती करना मना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्त का मायार क्या रखा है? हमारे नजदीक तो मायार ये है कि जो चटपटी बातों से, गंदी बातों से हमें फायदा पहुंचाए, नुकसान से बचाए, हमें कोई नफे दे दे दुनियावी लिहाज से, चाहे वो ढाबे पे बैठकर कोयटा होटल की चाय क्यों ना हो, एक सिगरेट ही पिला दे, कहते यार बड़ा अच्छा दोस्त है, जब जाते हुए गोल्ड लिफ्ट निकाल के दे देता, इतना अच्छा दोस्त, वाह सुभान अल्लाह, इसलिए दोस्ती कर ली उसने। वैसे वो माँ बहन की गालियां बकता है, वो गंदी हरकतें करता है, नमाज कभी पढ़ी नहीं, कुरान पढ़ के भूल चुका है, हर वक्त गंदे ख्यालात में गरक रहता है, माँ बाप के सीने पे चढ़ के बदतमीजियां करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो चूंकि हमारे हक में अच्छा है तो इसलिए अच्छा दोस्त। ऐसे माल कमाना और माल खर्च करना ये दोनों नेमतें याद रखें। माल आप जायज तरीके से कमाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल कमाने वाले को हबीबुल्लाह करार दिया है। वो अल्लाह का हबीब है, जो कासिब है, हलाल का कासिब अल्लाह का महबूब होता है। और खर्च करेंगे तो बाद औकात आप अल्लाह की रजा की खातिर जब खर्च करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद औकात इंसान एक खजूर की गुठली के बराबर कोई चीज सदका करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसा पालता है जैसे तुम में से कोई अपने पहले बच्चे को पालता है, हत्ता कि वो सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है और बरोज़ क़यामत वो पहाड़ के बराबर सदका मिलेगा। अब ये मालूम होना चाहिए कि माल के कमाने के जराए हलाल कौन से और कौन से नहीं।